Hello everyone, welcome to my YouTube channel Story with Nancy Sahu. Like, share and comment on my videos. Join my Telegram channel, link in description. 71 मेरी नियति को छुआ कैसे। नियति और अंकित वहां से तीनों निकल गए और सक्षम भी गुस्से से वहां से निकल गया। नियति रीवा और सक्षम के साथ वहां से जा रही थी, पर उसका ध्यान अभी तक सक्षम और उसकी बातों की तरफ ही था। नियति ने मन ही मन खुद से कहा, शक तो था कि इस शहर में आई तो उनसे मिलना जरूर होगा, फिर भी मैं शहर में आई सोचा था जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मेरे सामने आए हैं तो क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी और उनके बारे में कुछ पता चले। अंकित ने नियति को कुछ सोचते हुए देखकर कहा, नियति क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही है। पार्टी में भी आप थोड़ा बेचैन लग रही थी, क्या बात है, आपने बताया नहीं कुछ। नियति ने अंकित की तरफ देखा और कहा, नहीं अंकित, ऐसा कुछ नहीं है, मुझको अनजान लोग हैं ना पार्टी में, तो मैं जाकर क्या करूंगी यही सोच रही थी, और वैसे भी कोई खास पसंद आया नहीं, वहां पर अजीब से लोग थे, वहां पर मुझे अच्छा नहीं लगा। अंकित, आई एम सो सॉरी नियति, मुझे नहीं पता था आपको बुरा लगेगा, मुझे तो लगा आप नए लोगों से मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। रीवा की अंकित की बात को टोकते हुए कहा, अंकित तुम्हें पता है ना, वो इंट्रोवर्ट टाइप की है और उसे नहीं पसंद ज्यादा नहीं लोगों से मिलना जुलना। अगर वो नहीं जाना चाहती थी तो जबरदस्ती क्यों लेकर गए उसे। नियति, नहीं रीवा, अंकित ने जबरदस्ती नहीं की मुझसे, उन्होंने बस पूछा था और मैंने हाँ कर दी, अब इतना बड़ा मौका था उनके लिए तो मैं कैसे नहीं जाती। नीति की बात सुनकर अंकित ने स्माइल की और रीवा ने कहा, तुम बस अब चिल करो, पार्टी खत्म, बात खत्म, पार्टनर वो है तो वो मिलते रहेंगे, तुम्हें थोड़ी ना हर रोज जाना है। नियति, हाँ बस वही सोच रही थी, लेकिन अब मैं परेशान नहीं हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीवा ने नियति की बात सुनकर अंकित से कहा, अंकित अब पार्टी में तो तुमने कुछ खाने को दिलवाया, तो हमें तो चलो डिनर पर लेकर चलो हम दोनों को, मुझे भूख लगी है। अंकित, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बार बार पूछा था, नियति ने मना कर दिया तो मैं भी सोचा रहने दो। रीवा, हाँ नियति के सिवा तो और कोई नहीं था वहां, मैं तो दिखाई नहीं देती। अंकित ने नियति की तरफ देखकर आई ब्लिंक की और फिर जानबूझकर रीवा को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ वैसे बात तो सच है, तुम्हें कौन ही पूछेगा, और तुम क्या ही लगती हो, हम दोनों की है नहीं नियति। रीवा ने अंकित की बात सुनकर अपना चेहरा गुस्से से लाल कर दिया और तभी नियति ने मुस्कुराते हुए रीवा से कहा, रीवा ऐसा कुछ भी नहीं है, अंकित बस तुमसे जानबूझकर मजाक कर रहे हैं, तुम थी नहीं ना वहाँ, वरना तो वो जाते तुम्हारे साथ कुछ खाने के लिए जाते। रीवा, मुझे सब पता है, ये जो भी बोलता है सच्ची बोलता है, तुम ही हो जो हर बार इसकी ड्रामा पर पर्दा डालती रहती हो। कोई बात नहीं, देख लूंगी तुम्हें भी। अंकित, अंकित, मैं सामने बैठा हूँ, मुझे जो देखना है अभी देख लो अच्छे से। इतना हैंडसम तो हूँ मैं, क्यों नियति से पूछ लो, नहीं है कि नियति। रीवा कुछ कहती है उससे पहले ही नियति ने उसे चुप करवाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, फिर से लड़ाई करना शुरू मत हो जाना, चुपचाप बैठो और हम लोग चलते हैं, वैसे भी मुझे भी भूख लगी है। अंकित, अरे आपको भूख लगी, अपनी बताया ही नहीं, तभी आपने वहां पर मना कर दिया, ड्राइवर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर चलो, मैम को भूख लगी है। दूसरी तरफ सक्षम गुस्से में खुराना हाउस पहुंच तो एक नौकर भागकर उसके लिए पानी लेकर आया, वो नौकर ट्रे लेकर वही खड़ा था। सक्षम ने वो ट्रे को जोर से हाथ मारा और पूरा गिलास कांच का टूटकर फर्श पर गिर गया, सारा पानी भी वही गिर और कांच फर्श पर बिखर गया था। नौकर घबरा गया और वहां से पीछे हट गया। सक्षम जल्दी से गुस्से में ऊपर अपने रूम पर चला गया। एक दूसरा नौकर जल्दी से आया और उसने पहले वाले नौकर से कहा, बॉस आज फिर से गुस्से में है, क्या लगता है आज फिर से किसी की क्लास लगने वाली है। उसे दिन तो उसे नौकरी से निकाल दिया, आज हम में से किसी का नंबर ना लग जाए, ध्यान से काम करो। पहले नौकर ने कहा, इसलिए तो इतना डरे हुए हैं सब, किसी को अपनी जॉब से हाथ नहीं धोने पड़े। सक्षम अपने रूम में गया और उसने रूम की चीजों को इधर उधर गुस्से से फेंकना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से लाल थी, बार बार उसके सामने नियति का चेहरा आ रहा था और अंकित की कहे हुए शब्द कि वो नियति को बहुत चाहता है।
सक्षम ये तो समझ ही गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नियति ही थी। अंकित पसंद करता है और जो भी हो उसके होते हुए नियति की तरफ कोई ऐसे देखे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। सक्षम ने गुस्से से मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जिसके साथ जाना है जाए, जो करना है करे। और वो अंकित ओबरॉय वो चीज़ क्या है मेरे सामने जो अभी अच्छे से पैरों पर खड़ा होना नहीं जानता? वो सक्षम खुराना से मुकाबला करेगा मुझसे? मेरी नियति को छीनने की कोशिश, मेरी नियति को छुआ कैसे उसने? सक्षम आगे कुछ नहीं बोला और वो वही चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने बालों में हाथ रखे हुए खुद से कहा, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? जो उसके साथ अपनी मर्जी से गई है उसकी भी तो गलती है ना। अभी वो उसे पसंद करती है तो मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मेरी तरफ से वो मर जाए, मुझे कुछ परवाह नहीं है। फिर से सक्षम के सामने नियति होटल के अंदर आते हुए उसका चेहरा नजर आया और वो फिर से कुछ ना समझ पाया। 72 मुझे नियति को प्रपोज करना है। सक्षम नीचे हॉल में गया और उसने वहां से साइड वाले रूम में जाकर उसने वहां काफी सारी बोतल में से एक बियर की बोतल उठा ली और नौकर सक्षम के लिए ग्लास वगैरह लेकर आया। दूसरी तरफ अंकित, नियति और रीवा एक अच्छे से रिसोर्ट में गए और वहां उन्होंने डिनर किया। नियति वहां से उठकर एक कॉल अटेंड करने चली गई। उसके बाद अंकित ने रीवा से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता था मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मुझे बता सकती हो, सजेस्ट कर सकती हो मेरी मदद करने में। रीवा ने गुस्से से अंकित से कहा, पहले तो बहुत चिढ़ा रहे थे मुझे, अब क्यों हेल्प करूं मैं तुम्हारी? जाकर नियति से मांगो मदद। वो है ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं ही तो जाओ, अब यहाँ से कोई मुझे मदद नहीं करनी मुझे तुम्हारी। अंकित ने कहा, अरे वो हो तो बस मजाक कर रहा था मैं, आदत है ना, क्यों गुस्सा कर रही हो? और वैसे भी मैं उसकी हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि ये तब उसके लिए ही तो करना है। रीवा ने अंकित से कहा, उसके लिए उसका बर्थडे है या कोई स्पेशल दिन? अंकित, नहीं बर्थडे तो नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत टाइम है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना तो है और उसमें मुझे सिर्फ तुम हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो। तुम्हें पता है लड़कियों को क्या क्या पसंद आता है, जिससे उसे प्रपोज करने में हेल्प हो सके। जैसी रीवा अंकित के मुंह से नियति को प्रपोज करने की बात सुनी, उसके हाथ से पकड़ा हुआ चम्मच नीचे प्लेट में गिर गया और उसने हैरानी से अंकित की तरफ देखा। अंकित ने रीवा को इतनी हैरान होते हुए देखकर कहा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? और वैसे भी इतना शॉकिंग एक्सप्रेशन मत दो, मैं खुद घबरा जाऊंगा। और मुझे लगता है नियति भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो बताएगी नहीं क्योंकि मैं लड़का हूं ना, तो मैं खुद से बोल दूंगा। रीवा ने अंकित से कहा, ये तुम कैसी बातें करे? तुम जानते हो ना बहुत सिंपल सी लड़की है और हम सब अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड मानती है। उसे बुरा लगेगा अगर उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कम से कम मुझे तो बताती, मैं तुम दोनों की कॉमन फ्रेंड हूँ, अगर तुमने मुझे बताया तो वो मुझे बता सकती थी ना। अंकित, ऐसा कुछ भी नहीं है रीवा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ और वो बस तुम्हें कुछ महीनों से जानती है, और वैसे भी तुम्हें उसके स्वभाव का पता है ना, वो शायद शर्माती होगी। और अगर मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं बताया और अब बता रहा हूँ तो नियति तुम्हें कैसे बता देगी? उद्धरण चिन्ह। रीवा और भी ज्यादा हैरान हो गई और उसने गुस्से से अंकित से कहा, तुम 1 साल से उसे पसंद करते हो? मतलब जब से तुम उसे जानते हो तब से उसे इसी नज़र से देखते हो और मुझे तुमने बताया तक नहीं? अंकित, आई एम सो सॉरी रीवा, मुझे पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें पहले पता चलना चाहिए था, लेकिन मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। मतलब तुम अगर उसे बता देती हो और वो मना कर देती तो मैं बस उससे भी थोड़ा टाइम देना चाहता था, मुझे समझने के लिए, मुझे जानने के लिए, लेकिन अभी 1 साल हो गया ना, तो आई थिंक 1 साल बहुत है। अभी मुझे चाहिए कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। रीवा, नहीं अंकित, ये बिल्कुल पूरा सही आइडिया नहीं है, ऐसे अचानक से किसी लड़की को प्रपोज करो और वहाँ थोड़ी ना कर देगी। अंकित, वो कोई और लड़की नहीं है, तो मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छे से जानती, और मुझ में आखिर ऐसा क्या है जो मुझे मना कर देगी? रीवा, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता तो मैं उसे प्रपोज करना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी की सुनते तो हो नहीं, और वैसे भी मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी?
अभी बता रहे हो मुझे, पहले क्यों नहीं बताया? अंकित कुछ कहता उससे पहले नियति वहां आ गई और उसने वहां बैठते हुए कहा, क्या बातें चल रही थी तुम दोनों में? अभी थोड़ी देर पहले तो लड़ रहे थे आप, फिर से बातें शुरू हो गई। आप दोनों का कुछ पता नहीं चलता, कब लड़ाई करते हो कब फिर से एक हो जाते हो। जल्दी से खत्म करो, मुझे घर जाना है, बार बार कॉल आ रहा है। रीवा ने अंकित की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से से उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अंकित को ये लग रहा था कि वजह से नाराज है कि उसने नियति के लिए अपनी फीलिंग्स को रीवा को नहीं बताया। डाटा खत्म करने के बाद अंकित और नियति वहां से निकल गए और रीवा अभी तक वहीं खड़ी थी। वो अपनी कॉल का बहाना बनाकर वहीं रुकी और अंकित और नियति को आगे जाने के लिए कहा। उनके जाते ही रीवा की आंखों में जो आंसू थे उसने जल्दी से साफ किए और खुद से कहा, मुझे नहीं पता था अंकित कि तुम मुझसे नहीं नियति से प्यार करते हो। मैं तुम्हें इतने टाइम से चाहती हूँ, सोचा था तुम्हें एहसास होगा, लेकिन तुम्हें एहसास हुआ भी तो किसके लिए? नियति के लिए। रीवा ने अपने आंसू पहुँच में कहा, नहीं मुझे ऐसे रोना नहीं है, नियति तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर अंकित उसे पसंद करता है तो तू जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकती किसी के साथ खुद को पसंद करने के लिए। अंकित मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, ना कि दुखी। हेलो गाइस, थोड़ी देर में एक और चैप्टर देती हूँ आपको और थैंक यू सो मच उन्हें जिनको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आ रही है। मैं चाहती थी कल एक और चैप्टर दूं आपको, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट थे जिनकी वजह से मैं खुद नेगेटिव सोचने में चली गई थी। लेकिन मैं समझ गई हूं आप लोगों को हक है कमेंट करने का, आप लोगों को जो लगता है आपको वही कमेंट करना चाहिए। हाँ, कुछ दिनों से थोड़ी बिजी चल रही थी इसलिए नहीं दे पा रही थी तो चैप्टर, लेकिन आज से आपको डेली 2 चैप्टर देने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अभी ये चैप्टर है आपके लिए, थोड़ी देर में एक और चैप्टर अपलोड करती हूँ। आई एम सॉरी आप लोगों को जो कुछ लगा मेरे बारे में। थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अंकित और नियति बाहर गए और अंकित ने नियति से कहा, नियति एक बात पूछ सकता हूँ मैं, अगर बुरा ना लगे तो? नियति, जी बोलिए, इसमें बुरा बनने वाली कौन सी बात है? अंकित, देखो मेरा कुछ बुरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रहा था तो पूछ लिया तुमसे। तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? मतलब अभी तो कुछ सोचना चाहिए ना। नियति ने स्माइल की और कहा, क्या मतलब शादी के बारे में सोचना जरूरी है क्या? मैं क्या शादी के बिना अच्छी नहीं लगती? नियति, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से तो सभी को करनी पड़ती है ना। आपसे पूछ लिया कैसा लड़का चाहिए आपको, सोचा है कभी? अंकित की बात सुनकर नियति सोच में पड़ गई। उसकी आंखों के सामने सक्षम के साथ उसके बिताए हुए पर याद आने लगे। सक्षम के साथ कोर्ट में की गई शादी, सक्षम का उसे सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनाना, नियति का व्रत रखना, उन दोनों की आपस में बिताए हुए हैं वो रोमांटिक मोमेंट्स सभी नियति की आंखों के सामने से जाने लगे। अंकित ने नियति के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए कहा, किस सोच में पड़ गई आप? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, बताइए तो कैसा लड़का चाहिए आपको? नियति, मैंने कभी सोचा नहीं अंकित, और मुझे नहीं पसंद की शादी वाली का ड्रामा। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अंकित, लेकिन अभी शादी की उम्र हो रही है आपकी, तो मुझे लगा आपसे पूछ लूं। दोस्त हूं, लेकिन आपको अगर कोई पसंद है तो मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। नियति हैरानी से, अब आपको अचानक से मेरी शादी का क्या सूझा? पहले तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की। अच्छा जी, शादी की उम्र की बात हो रही है ना, तो आपकी भी उम्र हो चुकी है, आपको भी कर लेनी चाहिए शादी। बाद में कब करेंगे? जब 70 साल के हो जाएंगे। अंकित ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ हम तो तैयार हैं, आज शादी कर ले, बस कोई अच्छी सी लड़की तो मिल जाए जैसी मुझे चाहिए। नियति, अच्छा कैसी लड़की चाहिए हमें बताइए, हम ढूंढ लेंगे आपके लिए। और रीवा के बारे में क्या ख्याल है? और वैसे भी वो आपको पसंद भी करती है। अंकित, अरे नहीं ऐसा कुछ भी मत सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं, वो मुझे पसंद करेगी, इतने बुरे दिन नहीं आए उसके। नियति, अच्छा तो आप बता दीजिए आपको कैसी लड़की चाहिए, मैं ढूंढूंगी आपके लिए कहीं से, इतना तो कर ही सकती हो अपने दोस्त के लिए। अंकित,
अच्छा, मैं मेरे लिए लड़की हमें बता देता हूँ कैसी लड़की चाहिए मुझे। एक सिंपल सी, बिल्कुल जिसके मन में कोई धोखा कोई झूठ ना हो, मासूमियत उसकी आंखों से टपकती हो और खूबसूरती जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी, घमंड नाम की चीज ना हो उसमें, और सामने वाले के साथ बहुत इज्जत से बात करती हो। नियति सोचने लगी और कहा, हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको लड़कियों की कमी थोड़ी ना होगी। तभी रीवा वहां आए और उसने मुस्कुराते हुए अंकित और नियति की तरफ देखा। रीवा, अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो चले, मुझे घर जाना है, ये बातें बाकी आप फोन पर बात कर लीजिएगा। नियति, नहीं, वो तो अंकित जी मेरे लिए कोई दूल्हा ढूंढ रहे हैं और मैं इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की। रीवा ने अंकित की तरफ देखा, अंकित उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। रीवा ने अंकित को गुस्से से देखा। रीवा ने नियति से कहा, तुम दोनों को ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़का लड़की सामने खड़े हैं तो मैं उसके लिए दुल्हन ढूंढने की, यहाँ से तुम्हारे लिए दूल्हा, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतनी परफेक्ट हो। नियति, तुम इसी से शादी कर लो अंकित से, वैसे भी वो तुम्हें पसंद करता है ना। रीवा की बात सुनकर नियति हैरान हो गई और अंकित ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने रीवा को चुप रहने के लिए कहा था लेकिन रीवा ने झट से नियति को सब कुछ बोल दिया। अंकित को रीवा पर गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं पाया। नियति ने हैरानी से रीवा से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बस अच्छे दोस्त हैं, ये पसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई बीच में। रीवा, मैं सच कह रही हूँ नियति, तुम्हें यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो, इसने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें प्रपोज करने वाला है। अब उल्लू तो कुछ बोलेगा नहीं तो मैंने कहा मैं बता दूं, और वैसे भी ऐसी क्या बात है तुम्हें मना करेगी, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। नियति, तुम हाँ बोल दो फटाफट। नियति ने अंकित की तरफ देखा और उसकी तरफ होते हुए कहा, अंकित, रीवा क्या कह रही है, ये मजाक कर रही है ना, तुम कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। रीवा, नियति, में मजाक नहीं कर रही हूँ, इसी से पूछ लो, तुम्हारे सामने तो खड़ा है, मुझे मजाक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों आपस में बात करो, घर चलना है तो चलो, नहीं तो यही खड़े जाती हूँ। नियति, अंकित, मैंने आपस कुछ पूछा, जवाब दीजिए मेरी बात का, ये जो रीवा का रही है ये सच है क्या। अंकित, ओके, आई एम सो सॉरी नियति, मुझे नहीं पता था रीवा तुम्हें झट से सब कुछ बता देगी, मैंने उसे बस अपने दिल की बात बताई थी तब कि वो मेरी हेल्प कर सके तुम्हें प्रपोज करने में, मैं भी तुम्हें टाइम देना चाहता था, इतनी जल्दी ये सब नहीं बताना चाहता था। नियति, लेकिन अंकित, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और मैं आपके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचती, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अंकित, लेकिन नियति, तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर हमारे रिश्ते को एक नया नाम दे दिया जाए तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। बाकी मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, तुम आराम से सोच लो उसके बाद जवाब देना। अंकित कार में बैठ गया और नियति खुद से कुछ सोचने लगी। नियति ने कहा, कैसे बताऊं, उस धोखे के बाद किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहती, और मैं भी तो जानती हूँ ना, मैं आज भी उस इंसान को चाहती हूँ जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाला था, बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये दिल मानता ही नहीं है कि वो इंसान एक नंबर का बुरा इंसान है। आप क्या फैसला होगा नियति का, क्या नियति सब कुछ भूलकर अंकित के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, क्या रीवा के साथ होगा कुछ बुरा, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी और अपना प्यार मुझ पर हमेशा की तरह देते रहिए। 74 सीक्रेट मैरिज को दुनिया के सामने आने का टाइम आ गया है। रीवा ने नियति को आवाज लगाते हुए कहा, अब तुम अकेली वहां खड़ी रहोगी और उसके प्रपोज के बारे में सोचकर खुश होगी। यहाँ अंदर जाकर में बैठोगे, मुझे घर जाना, मैं फ्री नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। अंकित ने गुस्से से रीवा की तरफ देखा और कहा, कैसे बात कर रही हो, गलती तुम्हारी है, तुमने नियति को ऐसे अचानक से सब कुछ बता दिया, वो इतनी हैरान हो रही है और गुस्सा भी खुद ही कर रही हो हम दोनों पर। रीवा, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है कि मुझे घर ड्रॉप करो और दोनों अपना पर्सनल मैटर आपस में सुलझाओ, मुझे बीच में मत घसीटो, और वैसे भी तुम कौन से बोलने वाले थे, मैंने बोल दिया, बात खत्म, अब या तो वो ना करे या हाँ।
अंकित ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था रीवा से कोई भी बहस नहीं कर सकता और ना ही उससे कोई बहस में जीत सकता है। नियति आगे कार में बैठ गई और ड्राइवर ने कहा स्टार्ट कर दी। रास्ते में अंकित, नियति और रीवा किसी तीनों में से किसी ने दूसरे से बात नहीं की। नियति का घर आ गया और वो रास्ते में ही उतर गई अपनी बिल्डिंग के सामने। ए फ्लैट। रीवा और अंकित अकेले कार में थे और ड्राइवर कार चला रहा था। अंकित ने रीवा की तरफ देखा और कहा, तुमने बहुत गलत किया। मैं उसके सामने ऐसे बताना चाहता था कि वो मना ही ना कर पाए और तुमने की सब खराब कर दिया। एक बार मुझसे बात तो कर लेती। रीवा, अंकित, मेरे सामने ज्यादा से स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। हेल्प करने को बोला था, मैं हेल्प कर दी। तुम्हारी वह सोच समझ कर ही जवाब देगी। कोई बच्ची नहीं है वो जो उसे अपने भले बुरे के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी तरफ सक्षम, जो हाल में टेबल पर बैठा हुआ था और वाइन की बोतल की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों ग्लास में शराब डालने के बाद भी सक्षम का मन नहीं कर रहा था कि वो उसे पिए। उसके कान में बार बार नियति की कहीं भी बातें आ रही थी। आपको पता है न, आपको ड्रिंक सूट नहीं करती, कोई जरूरत नहीं है पीने की। सक्षम ने ग्लास जोर से सामने फेंका और बोतल भी फर्श पर फेंक दी। पूरा फर्श कांच के टुकड़ों से भर गया। लेकिन नौकरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, ये सक्षम का रोज का काम था, इसलिए कोई हैरान नहीं हुआ। वो तभी वहां सर झुकाए खड़े थे। सक्षम वहां से उठा और ऊपर अपने रूम में चला गया। उसने सामने जाकर दरवाजा जोर से बंद कर और अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों आखिर क्यों तुम्हारी आवाज मुझे जीने नहीं दे रही? क्यों आए तुम मेरे सामने जब मैं मूव ऑन कर चुका था? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। पीछे से नियति की आवाज आई, सच में आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी? सक्षम ने पीछे मुड़कर देखा, सामने नियति खड़ी थी। असल में ये नियति नहीं, सिर्फ सक्षम की इमेजिनेशन थी जो उसे नियति के रूप में दिखाई दे रही थी। सक्षम भी ये बात जानता था कि ये असल में नियति नहीं है। सक्षम नियति के करीब आने लगा और उसने कहा, नियति, कैसे समझाऊं तुम्हें जब मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। बस इतना जानता हूँ, दिल कहता है कि तुम मेरे पास हो, मेरे सामने रहो। अगर तुम इतने टाइम बाद मेरे सामने आई हो, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। नियति सक्षम के पास आई और कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो छुपाते क्यों हैं? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आप मुझसे इतना गुस्सा रहते हैं? मैंने भी तो बताया ना कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, फिर आपने अपनी फीलिंग्स को इतना गलत रास्ता क्यों दे दिया? सक्षम, मैं ये नहीं चाहता था नियति, बस पहले धोखे की वजह से प्यार से एक ही यकीन उठ गया था, तो भी मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे करीब आने के बाद मैं खुद को हट कर लूँ। फिर से बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। नियति ने सक्षम की गालों पर हाथ रख कर कहा, ऐसा कभी नहीं होता सक्षम, अगर आप मुझ पर एक बार यकीन कर लेते, मैं आपको कभी हट नहीं करती। मैं सच में बहुत प्यार करती थी आपसे और आज भी करती हूँ, लेकिन आपने मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। सक्षम, हाँ, नहीं समझ पाया नियति, लेकिन अब समझना चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। नियति, सक्षम, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह फिर से रहे, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, पर आप मुझे यहाँ से ले जाए, अपने पास में आपके साथ रहना चाहती हूँ। सक्षम, यही होगा नियति, अब कोई शक कोई धोखा मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा तुमसे, बस तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा कैसे भी करके तुमसे, पर सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। इतना कहने की बात सक्षम ने सामने बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन लगाने लगा। सक्षम ने अपने फ़ोन से सामने वाले इंसान को कहा, हेलो रजत, मैं तुम्हें जो पेपर से रखने को दिए थे हमारे डाइवोर्स वाले, जिस पर नियति ने साइन किए थे, तुम्हें याद है ना? मुझे वो चाहिए जल्द से जल्द। रजत, लेकिन सर इतनी रात को वो फाइल क्यों चाहिए आपको? और आपने तो वो कोर्ट में जमा करवाने को मना कर दिया था ना। अगर नियति मैम को पता चल गया कि अभी तक आप लोगों का डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ तो वो आपकी प्रॉपर्टी पर अपना हक चला सकती है। सक्षम ने स्माइल करी और कहा, इस सब के लालच में तो मैंने उस लड़की पर शक किया जिसे इस सब से कोई मतलब था ही नहीं। पर अब नहीं रजत। सामने से रजत की हैरानी भरी आवाज आई,
सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्या नियति मैम आपसे मिली? क्या उनसे बात हुई? उन्हें पता चल गया क्या प्रॉपर्टी के बारे में या डिवोर्स पेपर्स के बारे में जो आप? सक्षम ने स्माइल की और कहा, अभी क्या हुआ क्यों हुआ वो सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, ना बता सकता हूँ। जितना तुम्हें कहा है बस उतना करो। सुबह तक वो पेपर्स मेरे हाथ में लग जाने चाहिए। मैं और पेपर्स को खत्म कर देना चाहता हूँ। रजत कुछ समझ तो नहीं पाया लेकिन अभी वो सक्षम से कुछ और नहीं कह पाया और उसने सक्षम से कहा, ठीक है सर, मैं सुबह तक वो पेपर आपके घर पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सक्षम ने रजत की बात सुनकर कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बस नियति बहुत हो गई दूरी, अब चाहे प्यार से क्या जबरदस्ती तुम्हें अपने पास लेकर आना है। प्यार से मानी की तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता तो यही है मेरे पास। अभी भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है कानून की नज़र में। सक्षम ने वो फ़ोन वही बेड पर रखा, मिरर के पास जाकर खुद से कहा, आप इस सीक्रेट मैरिज को अब सब लोगों के सामने लाने का टाइम आ गया है। मिसेज नियति सक्षम खुराना, खास करके आपके अंकित ओबरॉय के सामने, जो पता नहीं क्यों और किस बुरी घड़ी में आपसे प्यार कर बैठा है। हेलो और वेलकम गाइस, तो आगे स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए स्टोरी के साथ। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उम्मीद पसंद आया होगा। और गाइस मैं चैप्टर लेट नहीं देती, मेरा रोज का है चैप्टर 11 बजे पब्लिश कर देती हूँ मैं, और डेली चैप्टर देती ही देती हूँ। अब आप लोग अगले दिन पढ़ते हैं इसलिए आपको लगता है कि मैं डेली चैप्टर नहीं देती, और जिसे ये स्टोरी शॉर्ट में जाकर पढ़नी है वो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पढ़ लीजिए। 75 नियति के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश। दूसरी तरफ नियति जो अपने फ्लैट के रूम में बेड के पास खड़ी अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। नियति के चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही थी और उसने अपना बैग बेड पर रख कर खुद से कहा, यार कहाँ रख दी मैंने वो फाइल, कहीं भी नहीं मिल रही, क्या करूं मैं? बॉस फिर से गुस्सा करेंगे, वो तो यही कहेंगे ना एक काम ठीक से नहीं होता, मुझे एक ही काम दिया था वो भी मैंने बिगाड़ दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर रहता है और क्या करती रहती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। अभी नियति फाइल ढूंढ ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा और नियति ने जल्दी से अपने बैंक से फोन निकाला और देखा एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। नियति थोड़ा घबरा गई, उसने जल्दी से कॉल करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद नियति प्रोफाइल मिलती है, उसने राहत की सांस ली लेकिन फ़ोन की तरफ देखकर डरी हुई भी थी। फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ था लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। नियति ने वो फाइल कंप्लीट करी और उसे चेक करने के बाद सामने से अपना लैपटॉप उठाया और कहा, इसी से मेल कर देती हूँ अभी, बॉस को अभी फ़ोन ऑन नहीं करना मुझे और मैसेज कर दूंगी। उसने लैपटॉप से अपने बॉस को फाइल मेल करी और वो वहाँ छोड़कर फ्रेश होने चली गई। उसके बाद नियति अपने लिए खाना बनाने का ख्याल छोड़ दिया क्योंकि वो डिनर करके आई थी और उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। रात के टाइम नियति अंदर रूम में आए और उसने फ़ोन ऑन किया क्योंकि उसके बॉस का लैपटॉप पर कोई मैसेज नहीं आया था। नियति को लगा कि उसे एक बार कॉल कर लेनी चाहिए, इसलिए उसने अपना फ़ोन दोबारा से ऑन किया। नियति ने जैसे ही फ़ोन ऑन किया उसके फ़ोन पर एक साथ कितने सारे मैसेज आने लगे, जैसे कोई बेवकूफ़ों की तरह बस उसे मैसेज कर रहा हो। फ़ोन की इतनी बार नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर नियति घबरा गई और उसने जल्दी से अपना मैसेज ऐप ओपन किया। वहाँ किसी अननोन नंबर से काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। आई नीड यू, आई नीड यू, आई नीड यू, कुछ भी करती रहो तुम मुझसे दूर नहीं पाओगी, अब तो कोई है भी नहीं तुम्हें बचाने के लिए, कब तक छुप सकती हो तुम, पता चल गया है कहाँ पर हो, बस ज़्यादा टाइम नहीं है तुम तक पहुँचने के लिए, और उठा कर ले जाऊंगा सबके सामने से और इतना बुरा हाल करूंगा इतने टाइम तड़पने के लिए कि तुम याद रखोगी। नियति के हाथ से वो फ़ोन छूट गया और वहीं ज़मीन पर गिर गया। नियति डरते हुए पीछे हटी और उसने खुद से कहा, ये यहाँ तक पहुँच गया, क्या सच बोल रहा है ये ऐसी मुझे डराने के लिए? इसे कैसे पता चला कि मैं वापस इस शहर में आई हूँ? लेकिन मैं क्या करूँ, तो करना ही पड़ेगा ना बचने के लिए। मैं ऐसे ही खुद को नुकसान पहचाने नहीं दे सकती, लेकिन अब तो सक्षम भी नहीं है तो किस हेल्प मांगूं मैं? नियति एक पल के लिए लगा कि उसे अंकित से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर नियति ने कहा,
नहीं नियति, अंकित तेरे बारे में बहुत कुछ सोच चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ और मेरे बारे में गलतफहमी रखे, और अगर मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ जो होगा मुझे को दिया जो करना पड़ेगा कैसे भी करके। तभी नियति का फोन बजने लगा और इस बार नियति ने बिना कुछ सोचे समझे कॉल उठा लिया, क्योंकि अब उसने सोचा था कि वो जितना घबराएगी उतना वो आदमी उसके डर का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। लेकिन नियति जो सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। ये फोन उस साइको का नहीं बल्कि सक्षम का था। सक्षम की आवाज़ सुनी मोहिती के हाथ पर वही जाम से गए और उसकी आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। सामने से सक्षम की आवाज़ आई, तो मिसेज नियति सक्षम खुराना कैसी हैं आप? सॉरी आज आप मिली और मैं आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। आई नो आप मुझसे नाराज है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये नाराजगी ज़्यादा दिन रहने देने वाला नहीं हूँ मैं। पहले तो नियति को सक्षम के कॉल की ही कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर सक्षम का कॉल आया था तो उससे ये कभी नहीं उम्मीद कि सक्षम उससे इस तरीके से बात करेगा। और अब तो डिवोर्स हो चुका है, तो जिस तरह सक्षम ने आज नहीं है जिस पार्टी में बात की, उसके बाद नियति समझ गई थी कि सक्षम बिल्कुल भी नहीं बदला। वो आज भी एक नंबर का घमंडी और खड़ूस इंसान है जिसे अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं है। नियति ने सामने से सक्षम से कहा, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया ये बताइए। जब आप हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा तो कोई हक नहीं आपका मुझे कॉल करने का, मुझे कुछ भी बोलने का। और ये क्या मिसेज नियति लगा रखा है? मेरा नाम मिस नियति वर्मा है, इसके अलावा मैं और कोई नाम नहीं जानती। सक्षम रिश्ता तोता टूटना जब हमारा डाइवोर्स हो चुका होता तुम्हें ये बताने की जो कॉल किया है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने छोटी वॉलपेपर पर साइन किए थे ना, वह मैं कोर्ट में जमाई नहीं करवाई और सोच रहा हूँ अच्छा किया तो नहीं करवाई। हम दोनों आज भी पति पत्नी हैं और यह बात मैं पूरी दुनिया के सामने बताने वाला हूँ। नियति सक्षम की बात सुनकर एकदम से शॉक रह गई। उसे नहीं पता था कि सक्षम अचानक से उसे फोन करके ये सब न्यूज़ सुनने वाला है। नियति को सक्षम की बात पर एक पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सक्षम की पूरी दुनिया को उन दोनों का सच बताने की बात करी तो नियति ने जल्दी से कहा, सक्षम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और सब झूठ बोल रहे हैं ना। आप खुद ही तो वो पेपर मुझसे साइन करवा कर लेकर गए थे, आप क्यों नहीं वो जमा करवाएंगे? आप जानबूझकर कोई नया गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। अभी आप क्या चाहते हैं? जब मैंने आपका पीछा छोड़ दिया, हम दोनों नहीं हैं एक दूसरे की जिंदगी में, तब भी आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अभी नियति कुछ कहती है उससे पहले ही नियति के फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से कोई बाहर से खटखटाने लगा। नियति की हालत बहुत बुरी हो गई, जैसे उसने इतनी जोर से दरवाजा पीटते हुए देखा। जल्दी से कहा, वो आ गया है, अब मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने नियति की आवाज सुनी और कहा, क्या हुआ नियति, कौन आ गया है? बताओ मुझे, कहाँ हो तुम इस वक्त? नियति ने अड़ते हुए अपनी आंखों में आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे बचा लीजिए सक्षम, ये वही लड़का जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो आ गया है वहाँ दरवाजे पर, प्लीज़ कुछ कीजिए, वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। नियति की बात सुनते ही सक्षम रूम से निकलकर ऐसे भागा जैसे कोई देश तूफान। सक्षम जल्दी से पुराना मेंशन से निकला और जाकर अपनी कार में बैठ गया। गार्ड्स ने जल्दी से डरते हुए दरवाजा खोल दिया और सक्षम सड़क पर पहुंच गया। वो इतनी तेज कर चला रहा था कि हवा को भी मात दे दे। दूसरी तरफ नियति के घर का दरवाजा और जोर जोर से खटखटाना लगा था। वो आदमी, नियति डर गई और 24 अपने रूम में जाकर उसने वो दरवाजा भी बंद कर लिया। रूम में जाने के बाद नियति अपने रूम के वॉशरूम में गई और वहां का दरवाजा बंद करने के बाद कहा, आप कहाँ हैं सक्षम, मुझे जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से सक्षम की आवाज आई, नियति तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ, वो जो कोई भी ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सक्षम के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की भी कार थी। नियति को एहसास हुआ कि वो आदमी उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका है और उसके रूम का दरवाजा पीट रहा है। नियति और भी ज्यादा डर गई क्योंकि अभी तक वो घर में अकेली थी। वो आदमी पता नहीं उसके साथ क्या कर सकता था जिसे उसने आज तक चेहरा भी नहीं देखा था। नियति बाथरूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। अब क्या होने वाला है आगे? क्या सक्षम टाइम पर पहुंच पाएगा? क्या नियति की जान बचा पाएगा सक्षम? देखते हैं कौन है वो आदमी जो नियति की जान के पीछे पड़ा है।
जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ और आगे के चैप्टर आपको कल मिलेगा। तो आज फिर से आज बड़ा चैप्टर दिया है, उम्मीद आपको पसंद आएगा। हाँ, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। अभी के लिए इतना ही, तो शुक्रिया और बाय बाय। 76 सक्षम लेकर आया नियति को खुराना हाउस वापस। तभी बाहर से चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। नियति ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वो घबराई हुई थी। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो आदमी उसके घर में जाकर उसके घर की तोड़ फोड़ कर रहा था और नियति कुछ नहीं कर पा रही थी। वो तो उसे जानती तक नहीं थी। नियति को यही डर था कि वो आदमी नियति के साथ कुछ कर ना दे। आखिर डर से बड़ी चीज और क्या ही होती है, और इस वक्त वो थी भी अकेली। तभी तोड़फोड़ की आवाज बंद हो गई और वो आदमी जोर जोर से एक अजीब सा गाना गाने लगा। एक तुम ही हो, एक तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो मेरी नियति, बस तुम ही हो। नियति और ज्यादा डर गई और वो दरवाजे को पकड़ कर खड़ी हो गई। नियति को डर लग रहा था कि कहीं वो रूम का दरवाजा तोड़कर रहे हैं, बाथरूम में ना आ जाए। उस आदमी की आवाज आई, अभी कुछ नहीं कहूंगा, अगर चुपचाप बाहर आ जाओगी तो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। चुपचाप बाहर निकलकर मेरे साथ चलो, वरना जान से मार दूंगा अगर मैं अंदर आ गया तो। नियति अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली थी और वो डरती हुई इधर उधर देख रही थी। नियति ने दोबारा डरते हुए सक्षम को कॉल लगाया और तभी वो आदमी नियति की रूम के दरवाजे को लात मारकर खोलने के बाद उसके वॉशरूम की दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया। नियति के हाथ से उसका फोन गिर गया जैसे ही दरवाजे की कुंडी टूटने की आवाज आई। नियति घबरा कर पीछे हट गई और उसने देखा उसका फोन वहीं नीचे जमीन पर गिरकर गीला हो गया था। वो आदमी वॉशरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। करीब 2 से 3 मिनट के बाद वो आवाज बंद हो गई और नियति ने अपने कानों से हाथ हटाया। वो डरी हुई थी लेकिन वो उठी नहीं अपनी जगह से। नियति ने खुद से कहा, वो जरूर यही कही है और ये जानबूझकर कोई आवाज नहीं कर रहा ताकि मैं दरवाजा खोल दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नियति ने फोन उठाकर उसे ऑन करने की कोशिश की लेकिन फोन ऑन हो ही नहीं रहा था। फिर से बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगा। नियति दोबारा से घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आती होगी। लेकिन नियति की हैरानी की हद तक खत्म हुई जब सामने से सक्षम की आवाज आई, नियति दरवाजा खोलो, मैं हूँ सक्षम। वो जो कोई भी था वह चला गया, तुम बाहर आओ बाहर, और टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। जैसे ही नियति ने सक्षम की आवाज सुनी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आंसू भरी आंखों से उठकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे समझे सक्षम के सीने से लग गई। सक्षम ने नियति को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों आंखें बंद कर ली। नियति रोने लगी और उसने रोते हुए सक्षम से कहा, आपको पता है वो दोनों दरवाजे तोड़कर अंदर आ ही गया था, अगर आप नहीं आते ना पता नहीं वो मुझे जान से मार देता। प्लीज उसे ढूंढ कर उसे पुलिस की हवाले कर। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो जरूर कोई साइको है जो इतने पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसका मुझे मैसेज आया था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे लेकर जाएगा यहाँ से। सक्षम, तुम चिंता मत करो नियति, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लग सकता, और जब तक मैं हूँ ना जिंदा तब तक तुम्हारे हाथ लगाना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख भी नहीं सकता वो। मैं तुमसे वादा करता हूँ वह जो कोई भी है ना, 1 हफ्ते के अंदर उसे लाकर तुम्हारे पैरों में फेंक दूंगा और उसका वो बुरा हाल करूंगा कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगा। सक्षम की बात सुनकर नियति सक्षम से पीछे हट गई और उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो बस बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने। सक्षम, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, नहीं थी, पति हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी तुम। अब चलो मेरे साथ यहाँ से, अपना जितना भी सामान है पैक करो जल्द से जल्द। नियति ने सक्षम की बात सुनी और अपना हाथ सक्षम से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा,
नहीं सक्षम, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अभी आपने मेरी हेल्प की इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपकी बीवी नहीं हूँ और ना आप मेरे पति हैं। हम लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, अब मानिए या ना मानिए। सक्षम, वही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नियति, तुम मानो या ना मानो हम लोग अभी भी पति पत्नी है। क्योंकि जो पेपर पर तुमने साइन किए थे वो ना तो कोर्ट में रजिस्टर हुए और ना ही किसी को उनके बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो मैंने नष्ट कर दिया है। मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब तुम मुझे माफ़ कर दो और हम लोग अच्छे से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नियति, नहीं सक्षम, मुझे कोई नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करनी आपके साथ। मैं आपसे दूर ही बहुत खुश हूँ, आप प्लीज़ चाहिए यहाँ से। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, मैंने जितना तुमसे कहा है तो बहुत ना करो, अपना सामान जल्द से जल्द पैक करो। तुम क्या चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर से वो आकर तुम्हारे साथ कुछ कर दे? अगर मरने से भी बदतर कुछ कर दिया तो अगर वो साइको है ना तो बहुत बुरा हाल कर सकता है वो तुम्हारा। इसके लिए तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। नियति नहीं चाहती थी कि वो सक्षम के साथ जाए, लेकिन वो सक्षम की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। आज वो कितना डर गई थी ये वही जानती थी। अगर वो आदमी सच में आज नियति तक पहुंच जाता तो नियति की जिंदगी खतरे में थी। सक्षम टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं है तो के साथ आज क्या होता। ये बात तो बिल्कुल सच ही सक्षम की, लेकिन नियति सक्षम के साथ कैसे जा सकती थी जब सक्षम ने खुद उसे धक्के मारकर उसे घर से निकला था। नियति ने सक्षम से कहा, ठीक है मैं आपके साथ यहाँ से जाऊंगी, लेकिन मैं खुराना हाउस नहीं जाऊंगी। आपने ही उस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, जब मैं आना भी नहीं चाहती थी, और आप जब मैं वापस नहीं जाना चाहती तब आप मुझे वापस लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? अगर मेरी सेफ्टी की बात है तो मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लूंगी जहाँ वो मेरा पहुँच ना पाए, और किसी ऐसी जगह जहाँ पर सिक्योरिटी हो। सक्षम, हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी होती है। यदि यहाँ पर भी आज का सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, वो इतना शातिर इंसान है कि वो फिर भी यहाँ तक पहुँच आया। उसने तुम्हारे घर के दरवाजे तक तोड़े लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब समझ रही हो तुम? नियति ने कुछ नहीं कहा। सक्षम सच में सही तो कह रहा था। नियति ने सोचा कि उसे कोई बहस नहीं करनी चाहिए और सक्षम के साथ चले जाना चाहिए। सक्षम भी नियति के बोलने का इंतजार कर रहा था। नियति अलमारी की तरफ रूम में गई और अपने कपड़े निकालकर बैग में रखने लगी। उसने अपना सारा सामान करीब आधे घंटे में पैक कर लिया। अभी घर में उसका ज्यादा सामान नहीं बचा था। नियति अभी सामान पैक कर रही थी तभी सक्षम ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम अपना काम खत्म करो और सामान पैक करो। मैं इस बिल्डिंग के मालिक, मैनेजर, बॉडीगार्ड सबकी खबर लेकर आता हूँ। सक्षम वहां से जाता उससे पहले ही नियति ने सक्षम का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, नहीं 1 मिनट रुक जाए, मुझे सामान पैक कर लेने दीजिए, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप गए और वो फिर से आ गया तो? सक्षम ने नियति हाथ की तरफ देखा जिससे उसने सक्षम का हाथ पकड़ा हुआ था। सक्षम ने नियति के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, यहीं पर कॉल करके सबको बुला लेता हूँ, फिर खुश होना तुम। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और सक्षम ने अपने फोन से रजत को फोन लगाया। सामने से रजत की आवाज आई, जी बॉस बोलिए, क्या बात हुई है? रजत को सारी बात समझाई कि वो कि यहाँ पर आया तो हुआ था और वो साइको जो नियति के पीछे पड़ा हुआ है वो नियति के घर जाकर तोड़फोड़ करके गया और उसका घर के दरवाजे भी तोड़ के गया है। और सक्षम नहीं ये भी बताया कि यह सब बिल्डिंग के मालिक, मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो उसने उन सभी को इसी बिल्डिंग के फ्लैट के सामने लेकर आने को कहा। रजत ने सक्षम की बात हाँ में सिर हिलाया और कहा, बॉस चिंता मत कीजिए, मैं बस 10 मिनट में उन लोगों को आपके सामने भेज देता हूँ, आप बस फ्लैट नंबर बता दीजिए। रजत ने सक्षम से बात करने के बाद कॉल कट कर दी और सक्षम में देखा नियति ने अपना सारा सामान और सब कुछ पैक कर लिया था। वो कुछ पेपर वगैरह चेक करी थी कि कहीं कुछ रह ना गया हो। नियति अभी कुछ सोच रही थी और सक्षम ने उसकी तरफ देखकर एक गहरी स्माइल करी और कहा, चलो मैं बुलाता हूँ किसी को, तुम्हारा सामान उठा ले, तुम चलो मेरे साथ बाहर, वो लोग आते ही होंगे, उन सब की अच्छे से क्लास लगा लेता हूँ पहले। सक्षम ने अपने गार्ड बुलाकर नियति का सामान कार में रखने को कहा।
दूसरी तरफ रात के टाइम अंकित अपने स्टडी रूम में खड़ा एक फाइल की तरफ देख रहा था। सामने एक बड़ा सा सोफा लगा हुआ था जिस पर कुछ फाइल से बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी। अंकित वहां सोफे पर जाकर बैठ गया। अंकित ने उस फाइल को बंद करते हुए कहा, पता नहीं आज कुछ भी मन नहीं कर रहा काम करने का। नियति को फोन करूं क्या? एक बार उसे बुरा लगा होगा रीवा की वजह से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रीवा को ऐसे अचानक से नहीं बताना चाहिए था। ऐसी कोई थोड़ी ना हाँ कर देगा। अंकित ने अपना फोन उठाया और नियति का नंबर डायल किया, लेकिन पता नहीं उसे क्या सूझा। उसने दोबारा से फोन वापस बंद करके टेबल पर रख दिया। अंकित ने खुद से कहा, नहीं अभी कॉल करना चाहिए, अभी रात काफ़ी हो गई। अगर वह सो भी गई होगी तो, और वैसे भी वो नाराज़ है मुझे, तो इस टाइम कॉल करूँगा तो और ज़्यादा गुस्सा करेगी। इससे अच्छा मैं सुबह बात कर लूँगा से। वो मुझे अच्छे से जानती है और मैं जानता हूँ वो मेरी फीलिंग्स को समझेगी। अंकित जहाँ अपने सपने सजा रहा था, उसे क्या पता था कि सक्षम अपनी नियति को वापस अपने पास लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ सक्षम और नियति फ्लैट से बाहर आए और वहां 3-4 आदमी खड़े हुए थे। उन लोगों ने सक्षम को देखा और एक आदमी जिसने सूट बूट पहना था सो आगे जाकर सक्षम की तरफ हाथ बढ़ाया है और हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी सक्षम मिस्टर खुराना, हमें नहीं पता था ये आपकी रिश्तेदार है। वो जो कुछ भी हो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। पता नहीं किसने बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास क्रैश कर दिए। सक्षम ने नियति की तरफ देखा जो मासूम सी नज़रों से कभी सक्षम की तरफ और कभी और आदमियों की तरफ देख रही थी। सक्षम ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा, उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे दीवार से लगा दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। जैसे ही थप्पड़ उसे आदमी के मुंह पर लगा, बाकी खड़े आदमी डर गए और नियति पर बहुत ज्यादा घबरा गई। आखिर सक्षम ने इतनी बड़ी बिल्डिंग के मालिक को थप्पड़ मार दिया था, ये कोई मामूली इंसान नहीं था। अब देखते आगे क्या होने वाला है। तो उम्मीद आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। तो हाँ, मैं थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ और चैप्टर जल्दी दिया है। आगे से आप लोगों को चैप्टर थोड़ा जल्दी ही मिलेगा ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो सके, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। अब रोज पहले से बड़ा चैप्टर देने की कोशिश करती हूँ। कल इससे भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर मिलेगा आपको और स्टोरी पसंद आती रहे हो। थैंक यू सो मच उन लोगों का जो लोग कमेंट करते हैं और मेरी स्टोरी को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जो लाइक करते हैं और जो लोग रोज स्टोरी को पढ़ते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कुछ के शिकवे हैं मेरे साथ कि मैं छोटा चैप्टर देती हूँ या डेली एक चैप्टर अपलोड करती हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं चैप्टर लिखना, उसे सोचना आसान नहीं होता। तो वो जितना हो पता हो उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करूँगी आगे से। शुक्रिया। 77 जबरदस्ती किस? नियति ने जल्दी से सक्षम के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सक्षम आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए उन्हें। सक्षम ने गुस्से से उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता भी है वह साइको नियति के घर के अंदर घुस आया था। उसने 2 दरवाजे तोड़ दिए और तुम लोगों को पता तक नहीं चला। सीसीटीवी में कैमरा यहाँ क्या करने को रखे हुए हैं और कहा है तुम लोगों की सिक्योरिटी बुलाओ, उसे भी सबको देख लेता हूँ आज। वो आदमी ऑर्डर किया, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए मिस्टर खुराना, हमें नहीं पता था किस वजह से वो सीसीटीवी कैमरा क्रैश हो गए। सब उसी की तरफ ध्यान वही सीसीटीवी रूम में थे। अगर हमें ज़रा सा भी अंदाजा होता तो हम लोग कभी भी सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी नहीं हटाते। सक्षम, तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से आज मेरी नियति की जान चली जाती। अगर मैं 1 मिनट के लिए और ना आता तो पता है क्या हो सकता था। उसके साथ एक साइको किलर उसके घर में घुस आया और यहाँ तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। कहाँ गया वो? बिल्डिंग से निकलकर हवा में गुम हो गया क्या? वो बिल्डिंग में होगा कहीं, जल्द से जल्द ढूंढो उसे, नहीं मिलना तो तुम लोगों की खैर नहीं। वो सभी लोग घबरा गए हो, जल्दी से वहां से चले गए। नियति सक्षम के पास आए, उसने कहा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे सक्षम? वो चला गया ना तो बहुत अच्छा हुआ, अब बस वो दोबारा ना आए, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। सक्षम ने गुस्से से नियति की तरफ देखा और कहा, चुप, एकदम चुप रहो तुम। हर बार बस तुम्हें लोगों की अच्छाई नजर आती है, ये सारी गलतियां की है। इनका काम है बिल्डिंग में सिक्योरिटी रखना। पैसे लेकर कहाँ जाएंगे अगर बिल्डिंग के लोगों की सिक्योरिटी ही नहीं है?
अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए यहाँ रहने वाली किसी भी घरवाले के साथ तो इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला, ये तो पैसे देकर निकल जाएंगे ना। ऐसे लोगों को ऐसी ही भाषा समझ आती है। नियति ने आगे की कुछ नहीं कहा और सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ लिया। नियति ने से सक्षम की तरफ देखा और कहा, छोड़िए मेरा हाथ, अगर किसी ने देख लिया तो। सक्षम ने अपनी होठों पर उंगली रखकर नियति को चुप करने का इशारा किया और कहा, अब कोई डर नहीं मिसेज नियति सक्षम खुराना, पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। नियति ने हैरानी से सक्षम से कहा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबकी वजह से, प्लीज। सक्षम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बस बहुत ज्यादा चिंता करती हो ना, इसकी वजह से कुछ भी सोचती हूँ, अभी मेरे साथ अपने घर चलो। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और सक्षम नियति को लेकर वहां से निकल गया। दोनों कार में बैठे और कार खुराना हाउस की तरफ चल पड़ी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। सक्षम अचानक से आगे आया और उसने वहां अचानक से की कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। नियति थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने जानबूझकर सक्षम की इस हरकत को इग्नोर करने की एक्टिंग करी। नियति ने अपना ध्यान बाहर की तरफ दिया और सक्षम ने नियति के पास आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नियति ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सक्षम नहीं उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। नियति ने जोर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, सक्षम हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। नियति की ये बात सुनते ही सक्षम ने नियति का हाथ छोड़ दिया और स्माइल करते हुए उसके करीब आने लगा। नियति पीछे हटने लगी और सक्षम अभी भी उसके करीब बढ़ रहा था। कार चल रही थी और सक्षम नीति के बिल्कुल पास आ गया। उसने नियति के पास आकर उसकी गाल पर किस की और उसके बालों को उसके कानों से पीछे हटाते हुए गले की तरफ ले गया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सक्षम को पीछे हटाते हुए कहा, अब क्या कर रहे हैं सक्षम, दूर रहिए मुझसे, मैं कह रही हूँ ना, आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ, आप समझ रहे हैं ना। सक्षम ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत हो गई मेरी शराफत, अब कोई शराफत नहीं दिखेगी, बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है तुम पर। 1 साल तक दूर रही हो मुझसे, कभी मेरी याद नहीं आई क्या? उद्धरण चिन्ह। नियति ने थोड़ा घबराते हुए सक्षम से कहा, सक्षम आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप होश में तो है, पीछे हटिए प्लीज। सक्षम ने स्माइल की और कहा, चिंता मत करो नियति, मैंने आज ड्रिंक की है, वरना मैं किसी मतलब से कुछ कह रहा हूँ तुमसे, आज दिल से कह रहा हूँ, तुमसे बहुत चाहता हूँ तुम्हें, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ, पहली बार किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ, वह भी सच्चे दिल से, तो माफ़ कर देना। नियति, मुझे ना आपकी माफ़ी की ज़रूरत है और ना आपके किसी पछतावे की। मुझे घर लेकर जाना चाहती थी ना, तो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सक्षम स्माइल करते हुए, नियति तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा? इतना टाइम तुम मेरे साथ रही, अगर उस टाइम भी नहीं करी तो क्या आज? नियति, इस टाइम मेरा आज में बहुत फ़र्क है सक्षम, तब आप। सक्षम को जैसे नियति की बात कुछ समझ आ गई हो और वो अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोला, क्या कहना चाहती हो तुम, साफ साफ कहो, यही ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदला तो ठीक है, तो क्या फ़ायदा है मेरी शराफत दिखाने का? नियति कुछ समझ पाती उससे पहले ही सक्षम ने नियति को दोनों कंधों से पकड़ा और पीछे सीट की तरफ धकेल दिया। सक्षम नियति के ऊपर आया और जबरदस्ती उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। सक्षम ने नियति के हाथों को अपने हाथों में इंटरट्वाइंड किया और अपनी आंखें बंद करके उसे जबरदस्ती किस करने लगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू एंड बाय। 78 नियति का गृह प्रवेश। नियति की आंखें सक्षम की इस हरकत से और बड़ी हो गई और उसने अपने हाथ सक्षम के हाथों से छुड़वाने की कोशिश करी, लेकिन सक्षम ने उसके दोनों हाथ इतनी मजबूरी से पकड़े थे कि नियति का छुड़वा पाना मुश्किल हो रहा था। नियति ने अपना चेहरा इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने अपने होंठ अभी तक उसके होठों से चिपका रखे थे।
सक्षम नियति को रूडली किस करने लगा और अपनी आंखें बंद करके बस जैसे गुस्से से भरी दिल से उसे पर अपनी भड़ास निकाल रहा हो। करीब 5 मिनट बाद जब नियति का बस नहीं चला तो नियति ने अपनी कोशिश छोड़ दी और उसकी पकड़ ढीली देखकर सक्षम ने अपने नियति के दोनों हाथ छोड़ दिए और उसे किस करता रहा। 10 मिनट के किस के बाद सक्षम ने खुद से नियति को छोड़ दिया और फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पीछे हटा। सक्षम वापस से अपनी सीट पर बैठ गया और नियति की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे भी ऊपर उठाया। नियति नफरत भरी नजरों से सक्षम की तरफ देख रही थी और सक्षम में मुस्कुराते हुए कहा, इतना घूरकर हैरानी से मत देखो, इतने टाइम बाद मिले हैं, किस तो बनती है, हम हस्बैंड वाइफ है आफ्टर ऑल। और अब तो मैं पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम शादी कर लेंगे रीति रिवाजों के मुताबिक। नियति ने गुस्से से सक्षम से कहा, प्लीज मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी और ना ही मैं आपकी बीवी हूँ। गलती हो गई मुझसे, जो उस आदमी से बचने के लिए मैंने आपको कॉल कर दिया, इससे अच्छा तो वो मुझे जान से मार देता। सक्षम गुस्से से, तो तुम मुझे उसे आदमी से भी ज्यादा बुरा समझती हो तुम। उद्धरण चिन्ह। नियति, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप है ही जो वही समझ रही हूँ आपको। सक्षम, बकवास बंद करो, अपनी जुबान बहुत ज्यादा जल्दी लगी है तुम्हारी, अभी तक अच्छे से बात कर रहा हूँ इसलिए तुम और ज्यादा सर पर चढ़ती जा रही हो। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और चुप करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद कार खुराना हाउस के सामने आकर रुकी। सक्षम कार से उतर गया और नियति वही बैठी घर की तरफ देख रही थी। सक्षम घर से बाहर निकालकर खड़ा हो गया और उसने नियति को अंदर बैठकर ऐसे घर की तरफ देखते हुए देखकर कहा, यहाँ से बैठकर तो कुछ नहीं देख पाओगी, अंदर चलो मेरे साथ, सब कुछ वैसा ही है जैसे तुम छोड़कर गई थी, उतर जाओ कार से। पता नहीं क्यों सक्षम की बातें सुनने के बाद भी नियति का मन नहीं कर रहा था कि वो घर से घर के अंदर जाए। जो कुछ 1 साल पहले उसके साथ सक्षम नहीं किया, उसके बाद नियति का मन कर रहा था कि वो यहीं से उतरकर वापस मुड़ जाए। नियति ने खुद को कोसते हुए कहा, किस बेवकूफ ने कहा था तुझे यहाँ आने के लिए। सक्षम ने कार के दरवाजा खुद से गोली और नियति की तरफ हाथ बढ़ाया। नियति ने सक्षम से कहा, मैं खुद से उतर सकती हूँ कार से। सक्षम, जैसे हैरानी से बैठकर इधर उधर देख रही हो, मुझे लगा तो नहीं था तुम उतर सकती हो, नीचे जल्दी करो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नियति कार से नीचे उतर गई और सक्षम ने फिर से नियति का हाथ पकड़ लिया। नियति ने सक्षम के हाथ की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। वो अंदर गए। जैसे वो दरवाजे पर खड़े थे तभी अचानक से अंदर की तरफ देखकर नियति हैरान हो गई। सामने दरवाजे पर कलश पड़ा हुआ था जिसमें गृह प्रवेश का सामान रखा हुआ था। नियति की हैरानी की कोई हद ही नहीं थी। ये सब देखकर दरवाजे पर फूल भी सजे हुए थे, जैसे नई दुल्हन का स्वागत होता है, वह सारी तैयारी करी हुई थी। नियति ने सबकी तरफ देखकर सक्षम से कहा, ये क्या पागलपन है सक्षम, आप आखिर क्या करना चाहते हैं ये सब करके। उद्धरण चिन्ह डॉट। सक्षम, जो सब पहले नहीं हुआ वो सब करना चाहता हूँ, अपनी ये जो इतनी गलतियाँ हुई है उन सब को सुधारना चाहता हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे और कुछ नहीं। नियति, सक्षम, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अब क्यों ये सब कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं कहीं पर भी चली जाऊंगी, बस एक बार बाद वो आपको मिल जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सक्षम ने शैतानी स्माइल की और कहा, तुम्हें क्या लगता है वो आदमी पकड़ा गया तो तुम चली जाओगी यहाँ से? कभी भी नहीं, बीवी हो तुम मेरी, इसी घर में रहना है तो मैं जब तक मैं ना कहूँ। नियति गुस्से से, डाइवोर्स पेपर साइन कर चुकी हूँ मैं और अब मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, कितनी बार बताऊँ आपको। सक्षम, लेकिन तुमने तो कोई डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए, कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? बताओ, अगर है तो मान लूँगा मैं, कौन मानेगा कि डाइवोर्स पेपर साइन हुए हैं? वो तो जमा नहीं हुए कोर्ट में, ना डाइवोर्स हुआ, साइन करने से थोड़ी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा जब तक उसे पर कोर्ट से स्टैंप नहीं लगेगी। नियति गुस्से से सक्षम को घूरने लगी और कहा, अपनी एक घटिया चाल चलकर आप कभी भी अपनी किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सक्षम अभी बिल्कुल सही नहीं कर रहे। सक्षम ने नियति की बात को इग्नोर करते हुए अंदर से आवाज लगाई, मर गए हैं क्या सब?
आरती की थाली कौन लेकर आएगा? तुम लोगों का ये ड्रामा बहुत बढ़ता जा रहा है, इतने आलसी हो गया तुम लोग। सक्षम इतनी जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाई कि नियति भी थोड़ा घबरा गई और चुप हो गई। अंदर से नौकरानी भागकर आई और आरती की थाली लेकर वहां खड़ी हो गई। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और वो नौकरानी नियति और सक्षम की आरती करने लगी। नौकरानी ने सक्षम और नियति को टीका लगाया और फिर सक्षम ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी थाली में रख दिया और कहा, अच्छा काम किया है तुम लोगों ने, आज खुश हुआ मैं, जाओ ऐश करो। नौकरानी खुश हो गई, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई पैसे देखकर। उसने कहा, थैंक यू सो मच साहब, मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। उस औरत को खुश देखकर नियति की चेहरे पर स्माइल आई और सक्षम ने नियति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें यही सब चीज़ों से खुशी मिलती है ना। कुछ भी हो जाए तुम्हारा दिमाग बस लोगों की अच्छे बुरे में ही लगा रहता है, अब चले अंदर। उद्धरण चिन्ह। नियति ने कुछ नहीं कहा, वो सक्षम के साथ घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने के बाद नियति ने हाल में इधर उधर देखा और हैरानी से पूरे घर की तरफ देखने लगी। सक्षम ने नियति को ऐसे हैरानी से इधर उधर देखते हुए देखकर कहा, क्या बात है, इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? अब अपना ही घर है, किसी और के घर में नहीं आ गई हो तुम, इतना शौक क्यों हो रही हो? कुछ देख लिया क्या? नियति, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कहा था ना घर में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। 1 साल में मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और यहाँ पर जो पहले हुआ करती थी और अभी हो। और कल मिलते हैं। 79 कितना कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। सक्षम ने नियति की बात सुनकर नियति से कहा, तुम्हें क्या लगता है सब कुछ बदल गया यहाँ पर और मैं दिखाई नहीं देता तुम्हें जो बिल्कुल बदल गया हूँ? जब कह रही हूँ तुमसे कि अब वो गलती दोबारा नहीं होगी तो क्यों नहीं माफ़ कर देती, भूल क्यों नहीं जाती सब कुछ? नियति, सक्षम, अगर आप किसी कांच के ग्लास को तोड़कर उसे दोबारा वैसे ही जोड़ दें ना तो ये आसान नहीं होगा। माना कि आप जोड़ भी देंगे किसी भी तरह से, लेकिन उसमें वो दरारें तो रह ही जाएंगे ना। सक्षम, और अगर हम दोनों का प्यार साथ में हो ना तो वह में भर जाएंगे। एक बार तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देकर देखो, नहीं आती? यदि अब मैं नहीं कर सकती सक्षम प्लीज़। सक्षम में गुस्से से नहीं दिया, हाथ पकड़ा है उसे वहां से रूम की तरफ लेकर जाने लगा। मेरी जवानी से सक्षम के साथ उसके पीछे पीछे जाती रही और सक्षम ने अपने रूम में ले जाकर नियति को सामने बैठ की तरफ धक्का दे दिया। नियति सीधा पेट पर जाकर पेट के बाल गिरी और उसने इंडस्ट्री उठकर ऊपर की तरफ देख। पूरा रूम वैसा का वैसा ही था जैसे 1 साल पहले नियति छोड़कर गई थी। रूम की हर चीज़ वैसे ही रखी हुई थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, एक भी चीज़ अपनी जगह से इधर उधर नहीं हुई थी, जैसे नियति कहीं गई ना हो। नियति हैरानी से रूम की तरफ देखने लगी और वो बेड पर उठकर बैठ गई। एक अजीब चीज़ ये थी कि रूम में नियति की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। नियति ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये यहाँ तो हर एक चीज़ वैसे की वैसी ही है, इसमें ज़रा भी बदलाव नहीं किया। जब घर में हर चीज़ बदल दी तो यहाँ क्यों नहीं? सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम अपने हाथों से चेंज करो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसा। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठ गई। उसने सक्षम के पास आते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना, आपका घर, आपको जो करना है करिए, बस आप जल्दी उस आदमी को पकड़ लीजिए। सक्षम कुछ कहता उससे पहले ही सक्षम का फ़ोन बजने लगा और उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ बोलो रजत, क्या बात है, पता चला कुछ? सामने से रजत की आवाज़ आई, सर वो वापस आ गया है और बस एक बार मिलना चाहता है। उसे पता नहीं कहाँ से पता चल गया है कि नियति मैम वापस आ गई है। सक्षम जैसे कुछ समझ गया और उसने नियति से कहा, तुम जाओ अपना सामान सेट कर लो, मैं बात कर लूँ। नियति वहाँ से बाहर निकल गई और सक्षम ने रजत से कहा, रजत उसे साफ मना करने को बोला था ना मैंने? उसे जान से मारने की धमकी दे दो अगर नहीं समझ रहा तो। रजत, आई एम सॉरी सर, पर उसे बहुत समझाया है।
सक्षम कुछ कहने वाला था कि नियति वापस आए और उसके हाथ में सूटकेस था। नियति ने सक्षम की तरफ नहीं देखा और सीधा रूम में चली गई। वो अलमारी में अपने कपड़े सेट करने के लिए जैसे उसने हमारी खोली। नियति ने देखा उसके कपड़ों वाला हिस्सा अभी तक ऐसे ही खाली पड़ा था और दूसरे हिस्से में सक्षम के कपड़े थे। नियति ने सक्षम की तरफ देखा। सक्षम दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर रजत से फोन पर बात कर रहा था। नियति ने सिर हिलाते हुए कहा, इस इंसान को मैं कभी नहीं समझ सकती, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये सच में। इतना कहने के बाद नियति ने अपने कपड़े वही उसी हिस्से में सेट करने शुरू कर दिए हैं और अपने काम की तरफ ध्यान देने लगी। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और फिर रजत से कहा, एक काम करो, तुम उसे खुराना मेंशन लेकर आओ कल सुबह मेरे ऑफिस जाने से पहले। उसे नियति से मिल ही देता हूँ। रजत, सर मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं। आप तो चाहते थे ना कि वो मैम से ना मिले। 1 साल से आप उन्हें नियति में से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें पता ना चले कि उनके डैड है, और अब आप अचानक से कह रहे हैं कि आप उन्हें मैम से मिलवा देंगे। सक्षम ने रजत से कहा, रजत मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं कब से तुमसे मजाक करने लगा। रजत, फिर अपना मन बदलने की वजह सर। उद्धरण चिन्ह। सक्षम, मैंने ये सोचा था कि अभी टाइम नहीं नियति को सच बताने का, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि नियति को सब पता चल जाना चाहिए। तुम उसे सुबह खुराना मेंशन लेकर आओ। रजत ने सक्षम की बात से अग्री करके कॉल रख दी और सक्षम ने नियति की तरफ देखा। नियति ने अपने कपड़े अलमारी में रख लिए थे और वो बस कुछ सामान भी वही रख रही थी। नियति अलमारी के पास खड़ी थी और सामान सेट कर रही थी। सक्षम ने स्माइल की और नियति के पास जाके अचानक से उसे पीछे से बाहों में भर लिया। नियति घबरा गई और उसने पीछे अड़ते हुए सक्षम से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, दूर रहिए, क्या कर रहे हैं आप। सक्षम ने नियति के बालों में खोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ प्यार कर रहा हूँ। नियति ने जल्दी से सक्षम को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसके पेट को और कसकर जकड़ लिया। नियति ने कहा, सक्षम प्लीज छोड़िए मुझे। सक्षम, सॉरी नियति, पर ये कोशिश का कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं छुड़वा सकती खुद को अब मुझसे, और कल सुबह तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। नियति, पता नहीं सक्षम, लेकिन आपके सभी सरप्राइज हमेशा से मुझे तकलीफ ही देते हैं। अब तो आपके मुंह से सरप्राइज सुन भी डर लगता है। सक्षम ने नियति को छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। नियति ने सक्षम की तरफ देखा और सक्षम ने उसकी गालों पर हाथ रखकर उसके फोरहेड पर किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर सक्षम की आंखों में देखा। सक्षम और नियति एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे की आंखों में खो गए। ओ रे मनवा, तू तो वावरा है। तू ही जाने तू क्या सोचता है। तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। दिखाए सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं कहूँ देख ना सकूं अनजाने रास्ते। तुम जैसा है कोई इकतारा इकतारा। तुम जैसा है कोई इकतारा। सक्षम और नियति ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सक्षम ने नियति के पास आकर उसके होंठों पर अपने होंठ जमा दिए और उस किस करने लगा। नियति की आंखें बंद हो गई थी और वो बस अपनी सांस रोककर खड़ी थी। सक्षम नियति के मना ना करने पर उसके और पास आया और उसकी कमर पर हाथ रख लिया। नियति के हाथ सक्षम के कंधे पर चले गए। सक्षम ने सॉफ्टली नियति को किस करना जारी रखा और नियति ने सक्षम के कंधे पर अपने हाथों से उसकी शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। सक्षम ने नियति की कमर पर जोर से पिंच कर दिया, जिसका उसे एहसास नहीं हुआ। नियति को दर्द हुआ और उसने सक्षम को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं एक और चैप्टर लिखने जा रही हूँ। अब आप लोग खुश हो जाए, रात तक एक और चैप्टर आपके सामने हाजिर होने वाला है। चेटी, ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं। जैसे ही नियति ने सक्षम को पीछे धक्का दिया, सक्षम नियति की तरफ हैरानी से देखा और वो कुछ कहता उससे पहले ही नियति वहां से निकल कर जाने लगी। लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो, क्या हो गया? मुझे लगा तुमने मुझे मना नहीं किया तो। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और अपना हाथ झटक कर हुए कहा,
आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है आपको। सक्षम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसा बोलोगी और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? तुम अगर मुझसे खुद भी कहोगे ना जाने के लिए तब भी नहीं जाऊंगा। अब तक तुमने मेरा बदला हुआ बिहेवियर देखा था ना, और अगर मेरा गुस्से वाला बिहेवियर सामने आया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सक्षम ने नियति के पास आकर उसका हाथ मोड़ दिया और नियति की पीठ सक्षम की तरफ घूम गई। सक्षम ने का हाथ मरोड़ा हुआ था और नियति ने नहीं गुस्से से सक्षम से कहा, छोड़िए मेरा सक्षम, मुझे दर्द हो रहा है। सक्षम, मैं तो हाथ छोड़ दूंगा अभी के लिए, लेकिन ये मत छोड़ना कि सोचना कि तुम्हें छोड़ दूंगा, और जो तुम मुझे ये सब कड़वी बातें करके दे रही हो उसका क्या? नियति, ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं जो आपने मुझे 1 साल तक दिया है। अब जब मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुकी थी तो क्यों मेरी जिंदगी में दोबारा जाकर मेरे जख्मों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं? सक्षम, जख्मों को ताज़ा नहीं कर रहा नियति, अभी तो जख्मों के भरने का वक्त क्या है, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, रात बहुत हो गई है, सो जाओ आराम से। वैसे भी सुबह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। नियति, अब कौन सा दुख देना बाकी रह गया है, अब जो एक और दुख? सक्षम, मैंने तुमसे सरप्राइज का कहा ना कि किसी दुख का। नियति ने सक्षम की बात सुनकर उसकी तरफ घूमते हुए कहा, आपको क्या लगता है जितनी बार आप मुझे सरप्राइज देते हैं ना कोई शौक ही होता है? अब तो आपके सरप्राइज का नाम सुनकर ही डर लगने लगा है। आज तक आपके सभी सरप्राइज ने हर्ट किया है मुझे। सक्षम, बस ये लास्ट बार, उसके बाद मेरा कोई सरप्राइज तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला, और अब अगर ये हद करेगा भी तो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। नियति ने कुछ नहीं कहा। सक्षम ने उसका हाथ छोड़कर उसे सोने के लिए जाने को कहा। नियति रूम से बाहर निकलने लगे, लेकिन सक्षम में से रोककर वही अपने पास बेड पर सोने को कहा। नियति के बार बार मना करने के बाद जबरदस्ती सक्षम ने नियति तो गोद में उठा लिया और नियति ने डरते हुए सक्षम से कहा, क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए मुझे, आपका दिमाग तो सही है ना? सक्षम, दिमाग तो सही है स्वीट हार्ट, लेकिन तुम अब सही नहीं रहने दे रही, तो मैं क्या करूं, प्यार से तो मानती नहीं तुम। नियति ने आगे कोई कुछ भी नहीं कहा। सक्षम फिर से वहीं पर बिठाकर उसे पीछे की तरफ लेटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट से उसे कर दिया। नियति अभी तक मूर्ति की तरह बेड पर लेटी हुई थी और उसने सक्षम की तरफ से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सक्षम ने स्माइल करी और नियति की दूसरी साइड आकर लेट गया। उसने नियति की तरफ देखना शुरू कर दिया। नियति ने सक्षम को अपनी तरफ देखा। उसने सक्षम की तरफ पीठ घुमा लिया और सक्षम नियति को ऐसे देखकर उसे पीछे से आकर हग कर लिया। सक्षम ने नियति की गाल पर किस करते हुए कहा, कितना भी दूर चली जाओ, बहुत हो गया रूठना मनाना, दूर जाना, अब तुम्हें बस मेरे करीब रहना है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई जिद ना कोई गुस्सा। नियति ने कुछ नहीं कहा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने नियति को खींचकर अपने और करीब किया और दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पता नहीं क्यों नियति उसे अपने करीब आने से मन नहीं कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों की आंख लग गई और एक दूसरे की बाहों में दोनों सुकून से सो गए, इतने टाइम बाद जैसे दोनों को सुकून की नींद आई थी। अगली सुबह 7 बजे नियति की आंख खुली और उसने टाइम देखा और जल्दी से उठने लगी, लेकिन सक्षम ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। नियत ने सक्षम का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने आंखें बंद करे हुए ही नियति को ऐसे ही पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। नियति सक्षम के ऊपर थी और उसके बाद ही सक्षम ने अपनी आंखें खोली। नियति कुछ कहती उससे पहले ही सक्षम ने कहा, अभी कुछ मत कहना, मुझे अच्छे से अपनी कप केक को देखने तो दो। नियति कुछ नहीं बोली और सक्षम और नियति एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा हो और नियति को गूसबम्स आ रहे थे। सक्षम, अभी मन तो बात कर रहा है कि गुड मॉर्निंग किस ले हूँ, लेकिन जाने दो, तुम फिर से गुस्सा हो जाओगी ना, तो सुबह तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। नियति, रेडी किसके लिए होना है, मुझे कहाँ जाना है रेडी होकर? सक्षम, रेडी तो तुम्हें मेरे लिए ही होना है, पर अभी कोई आने वाला है तुमसे मिलने, त्वचा की अच्छी सी तैयार हो जाओ। मैसेज नियति, सक्षम करना लगनी चाहिए वीडियो।
नियति ने कुछ नहीं कहा। उसने सक्षम के ऊपर से उठने की कोशिश की। सक्षम ने अभी तक उसे कर पकड़ा हुआ था। नियति ने कहा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक उठकर रेडी कैसे होंगी ये बच्चों वाली हरकतें। सक्षम, बच्चों वाली हरकतें नहीं, ये तो बड़ों वाली हरकतें हैं ना। बच्चे कब से ये सब हरकतें करने लगे। ओक गाइस, ये लीजिए एक साथ 2 चैप्टर। एक्चुअली कल रात लिखा था पर कुछ सर्वर डाउन होने की वजह से पोस्ट नहीं कर सकी। अगर हो सका तो रात को एक और चैप्टर दूंगी पर प्रॉमिस नहीं कर सकती। लव यू ऑल माई रीडर्स।